नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे आजाद हिंद फौज की, जिसे इंडियन नेशनल आर्मी भी कहते हैं। सोचिए, 1940s का दशक, भारत अभी भी अंग्रेजों के शासन में दबा हुआ है। दूसरे वर्ल्ड युद्ध की गड़बड़ी के बीच एक शानदार शख्सियत सामने आते हैं, सुभाष चंद्र बोस। वो कोई मामूली नेता नहीं थे। उनके मन में एक ज्वाला थी, भारत को अंग्रेजों की बेड़ियों से आजाद देखने की। ये स्वामी 42 में भारत में कैद से भागकर बोस पहले जर्मनी और फिर दक्षिण ईस्ट एशिया पहुंचे। वहां उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की कमान संभाली, जो मूल रूप से सिंगापुर में रहने वाले भारतीय वारबंदियों और नागरिकों से बनी थी। बोस के करिश्मे और दृढ़ निश्चय ने इस फौज में नई जान फूंक दी, इसे आजाद हिंद फौज में बदल दिया। मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे के साथ उन्होंने हजारों को इस मकसद से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। आजाद हिंद फौज सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं थी, ये उम्मीद और लचीलेपन का प्रतीक थी। वो जापानी सेना के साथ बहादुरी से लड़े, उत्तर ईस्ट भारत में धावा बोल दिया, लेकिन उनकी यात्रा चुनौतियों से भरी थी। रसद कम होती गई, बारिश ने युद्ध के मैदान को दलदल बना दिया। फिर भी उनका हौसला अटूट रहा। उनके अभियान का सबसे मार्मिक क्षण था इम्फाल की बैटल। भयंकर प्रतिरोध और कठोर परिस्थितियों के बावजूद आजाद हिंद फौज ने अद्वितीय साहस दिखाया। दुर्भाग्य से युद्ध का रुख बदल गया और आईएनए को पीछे हटना पड़ा, लेकिन उनकी विरासत अभी खत्म नहीं हुई थी। युद्ध समाप्त होने पर अंग्रेजों ने आईएनए सैनिकों पर मुकदमा चलाया। उम्मीद थी कि राष्ट्रवाद की बढ़ती लहर को दबा देंगे, लेकिन ये मुकदमे तो जनता के समर्थन की आंधी बन गए। पूरे भारत में लोग उनकी रिहाई के लिए एकजुट हुए और अंग्रेजों को एहसास हुआ कि आजादी की भावना को अब और नहीं रोका जा सकता। तो ये थी आजाद हिंद फौज की अनसुनी कहानी। ये वीरता, बलिदान और आजादी की अदम्य खोज की दास्तां है। अगर आपको भी ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इतिहास की और भी रोचक कहानियों के लिए अगली बार तक इतिहास की लौ को जिंदा रखिए।